राहुल गांधी के बाद क्या अब पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं, या फिर कि राहुल गांधी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव से भी डरने लगी है। एक तरफ बिहार में चुनावों की आहट है, उसी बीच में मानहानि का एक नोटिस पप्पू यादव को और विपक्ष के कुछ और नेताओं को थमा दिया गया। यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके लीगल सेल की तरफ से भेजा गया। 15 दिनों के भीतर माफी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि आखिरकार किस मामले में पप्पू यादव और विपक्ष के बाकी नेताओं से माफी मांगने की कवायद में लग गई है भारतीय जनता पार्टी, तो आप अपना माथा पीट लेंगे। क्योंकि दरअसल बात जिस मंत्री की होगी, उन मंत्री महोदय को हालिया दिनों में ही एक माननीय अदालत ने दोषी करार दिया था और पप्पू यादव ने उनका इस्तीफा मांग लिया था। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ रही अदावत की, या फिर कि पप्पू यादव के उस खौफ की जिस खौफ के चलते ही शायद आज एक नोटिस मिल गया, थमा दिया गया पप्पू यादव को। सबसे पहले मैं आपको आपके स्क्रीन पर वो खबर दिखाना चाहता हूं जिस खबर में इस नोटिस का जिक्र है। आपके स्क्रीन पर प्रभात खबर की एक हेडलाइन है। प्रभात खबर की यह हेडलाइन आपको बताती है, 15 दिनों में माफी नहीं तो केस, पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य समेत इन नेताओं को बीजेपी लीगल सेल का नोटिस। और किस मामले में यह लीगल नोटिस दिया गया है, तो अब जरा वो भी जान लीजिए। आपको पता ही होगा, बीते दिनों फरवरी 2025 में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, और ऐसे में अपने मंत्रिमंडल में एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शामिल किया था। उनका नाम है जिवेश मिश्रा, या फिर कि सीधे तौर पे कहिए तो जिवेश कुमार। जिवेश कुमार को 2010 के एक मामले में एक अदालत ने दोषी पाया था। यह मामला फर्जी दवाओं का था, और उन दवाओं के मामले में जब जिवेश कुमार मिश्रा को अदालत ने दोषी पाया तो इन्हें एक तरफ से तो राहत दे दी, लेकिन अर्थदंड जरूर लगाया। 7,000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने इन्हें मौत का सौदागर कहा था। पप्पू यादव ने इन्हें बर्खास्त करने की मांग कर दी थी नीतीश कैबिनेट से, और यही सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू यादव को क्यों नोटिस दिया, यह मेरी समझ से परे है। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को भी देख लीजिए। हिंदुस्तान की एक खबर बताती है, नीतीश सरकार में मंत्री जिवेश मिश्रा नकली दवा केस में दोषी, कांग्रेस ने मांगा बीजेपी नेता से इस्तीफा। आपको यह भी बता दूं कि दरअसल जिन लोगों को नोटिस थमाया गया है उनमें एक नाम राजेश राम का भी है, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब मैं आपको एक मजे की चीज बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ग्राउंड के आधार पर यह कहा कि जिवेश मिश्रा का या जिवेश कुमार का उस कंपनी से कोई संबंध नहीं है, वो उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, जिस कंपनी के ऊपर आरोप लगा था, तो अब आपकी स्क्रीन पर जिवेश कुमार की कॉर्पोरेट प्रोफाइल है। जिवेश कुमार की इस कॉर्पोरेट प्रोफाइल में जाइएगा तो आपको कुछ कंपनियों का जिक्र मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट है जुबाकार, जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स की जानकारी देती है। इसमें आप देखिए अबाउट जिवेश कुमार। जिवेश कुमार इज अ डायरेक्टर रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देयर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन इज ब्ला ब्ला ब्ला, जिसको हमने ब्लर कर दिया है। जिवेश कुमार हैज बीन एसोसिएटेड विद 4 कंपनीज। और कौन सी कंपनीज हैं, तो एक हेस्टे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, 13 मई 2014 को इनकी अपॉइंटमेंट डेट है। इसमें अल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड, 26 सितंबर 2012 की तारीख, तब ये वहां अपॉइंट हुए थे एज अ डायरेक्टर। और इस कंपनी को जरा नजर में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा जरा अपने। एक और कंपनी है एडियो रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, और एक और है अल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। 24 दिसंबर 2008 को ये यहां पे
अल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर अपना पद संभालते हैं। 26 अक्टूबर 2015 तक इस पद पे बने रहते हैं। और जिस वक्त की ये घटना थी उन दवाओं की, वो घटना 2010 की थी। यानी कि उस वक्त पे जिवेश कुमार अल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए थे एक डायरेक्टर के तौर पर, और आज भी उसकी सिस्टर कंसर्न से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है अल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड। अब भारतीय जनता पार्टी का यह दावा, यह कहना कि तथ्य ही नहीं है, यह कहना कि बिना तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना तथ्य के बदनाम किया जा रहा है मंत्री जी को, यह किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। इसलिए भी नीचे यह बात उतरने वाली नहीं है क्योंकि अदालत ने कंपनी को दोषी नहीं ठहराया था। अदालत ने 9 लोगों को दोषी ठहराया था और उनमें सीधा सीधा एक नाम था जिवेश कुमार मिश्रा का। तो जब जिवेश कुमार मिश्रा को दोषी ठहराया था अदालत ने, तो फिर मानहानि का नोटिस पप्पू यादव को क्यों, मानहानि का नोटिस राजेश राम को क्यों, मानहानि का नोटिस रोहिणी आचार्य को क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब यहां से एक बात और समझ में आती है, और वो बात ये कि पप्पू यादव को लेकर चाहे जितना भी ट्रोल करने की कोशिश बीते दिनों भाजपाई कर रहे थे, जब वो तस्वीर आई थी जिस तस्वीर में राहुल गांधी की गाड़ी पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार नहीं चढ़ पाए थे, तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। लेकिन आज की तारीख में बिहार भाजपा के भीतर पप्पू यादव का एक डर तो है, एक खौफ तो है। बिहार भाजपा को यह बात भली भांति तरीके से पता है कि दरअसल बिहार में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला अगर कोई बड़ा नेता है तो वो पप्पू यादव है। एक ऐसा नेता जिसे लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गया, ना सिर्फ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सदन में पहुंचा, और वो दिन और आज का दिन उसने अभी तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा होता है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होता है। आज की तारीख में जब बिहार कांग्रेस की बैठक चल रही थी तो कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को उस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि कांग्रेस ने भी एक सीधा संदेश दे दिया कि पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हो, लेकिन कांग्रेस के लिए बिहार की धरती पर वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक बड़ा चेहरा है। और जब बीते दिनों बिहार बंद का आयोजन हुआ था तब पप्पू यादव ने सड़क पर उतरकर अपनी ताकत अच्छे तरीके से दिखा भी दी थी, लगातार लोहा लिया था। और इन सब के दरमियान आज भेजा गया ये मानहानि का नोटिस, उसमें दिया गया 15 दिन का समय माफी मांगने का, और यदि माफी नहीं मांगी तो फिर मुकदमे की धमकी। अब राहुल गांधी जिस तरीके के नेता हैं, राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके से अड़ जाते हैं, पप्पू यादव का स्वभाव भी लगभग वही स्वभाव है। पप्पू यादव माफी मांगेंगे ऐसा लगता तो नहीं है। पप्पू यादव भी राहुल गांधी के अंदाज में शायद यही कहेंगे कि मेरा नाम पप्पू यादव है, मेरा नाम पप्पू सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन हां, आज ये मामला जब हमारे सामने आया तो हमें लगा कि आज 11th आवर में ये एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये खबर कई सारे संदेश देती है। मसलन सबसे बड़ा संदेश तो यही कि राहुल गांधी के बाद पप्पू यादव से डरने लगे हैं भाजपाई। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।